अमेरिका बेस पर ईरान के ताबड़तोड़ अटैक लगातार जारी है। IRGC का दावा है कि 27 अमेरिकी बेसेस पर अटैक हुआ है। देखिए बड़ी खबर है और इसे डिसाइडिंग भी मानिए, क्योंकि IRGC कह रही है कि हम हाथ खड़े नहीं कर रहे, हम इन एक्शन है और वेस्ट एशिया में बताया जा रहा है। देखिए कि ईरान की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 27 अमेरिकी ठिकाने, सक्सेना सर अगर इसको विस्तार दें हम, 27 अमेरिकी ठिकाने, IRGC पर अटैक होता है, मिलिट्री इंटैक्ट है, इसके साथ जरा बताइए एनालिसिस। तो देखिए, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपने रिजीम चेंज कर दिया, आपने उनकी विचारधारा को चेंज कर दिया। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन उससे सोचे, अगर आपके टॉप लीडरशिप को मारा गया तो आपको उसका बदला लेना ही लेना है। अगर आपने बदला नहीं लिया, ठीक है, आपने रिवेंज मैं चाहूंगी दीप्ति जी भी इसमें पॉइंट जोड़े। बदला नहीं लिया, इसका दबाव है। दीप्ति जी बिल्कुल, आपने इसका बदला नहीं लिया, ये दबाव ही क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है। कल तक वो केवल इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जहां जहां अमेरिकन एयर बेसेस हैं, जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं, वहां पे अटैक कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने कह दिया है कि वी आर इन एन ओपन स्टेट ऑफ वॉर, तो उन्होंने सिविलियन इलाकों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये एक दबाव बनाने वाली स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मेरे फेलो पैनलिस्ट भी कह रहे थे और राम भी इस बात को कह रहे थे कि जब वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, जब उनको पता है कि तबाही तो हो ही रही है, तो डेफिनेटली ईरान इस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होगा कि अगर इन देशों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी तो ये सब बैलेंस करके ही उन्होंने ये चीज सोची होगी कि एक तरफ है सी, अभी ये सब अटकलों की बात है, दिस इज अ टाइट रोप वॉकिंग विच एनी नेशन हैज टू डू। तो इस समय उनको ये देखना कि क्या इनके ऊपर सिविलियन इलाकों पर अब हमले करके दबाव बनेगा अमेरिका पे कि इस युद्ध को जल्दी खत्म किया जाए और नेगोशिएशन टेबल पे आया जाए, या अगर इन कंट्रीज की तरफ से जवाबी कार्रवाई आती है तो इसके लिए ईरान कितना प्रिपेयर्ड है। ईरान इस समय जानता है कि जी अब तो स्थिति ऐसी आ गई है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तो इसी मोड पर ईरान आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, सऊदी अरब हो, इराक हो, जॉर्डन हो, कतर हो, इजराइल हो, यूएई, बहरीन, सीरिया, कुवैत, हर जगह पर ईरान ने हमला बोला है और जबरदस्त हमले बोले हैं। और इसका परिणाम क्या होगा ये कुछ समय के बाद स्पष्ट होगा, क्योंकि एक समय तक तो कुवैत हो, सीरिया, सऊदी अरब, इराक, ये सारे के सारे देश जो है वो झेल रहे हैं। और कुछ और समय तक संभवतः ये झेलेंगे कि हो सकता है कि अब जाकर हमले रुके, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। कहां तक ये हमले झेले जाएंगे अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन जगहों पर अभी ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो बेस है ईरान उनको टारगेट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें जहां पर सिविलियन आबादी के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर नुकसान भी हो रहा है। दुबई से भी इस तरह की खबर निकलकर सामने आई है, बहरीन से भी इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर एक 5 स्टार होटल को निशाना बनाया गया है।